आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि हम सॉइल साइंस पढ़ते ही आ रहे हैं, जो वीडियोस मैंने पहले भी डाल रखी हैं, आप ज़रूर उन्हें जाके देखिए। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेनली जो अपना डिस्कशन करेंगे अपन, वो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे करेंगे कि क्या होती है सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और अलग अलग जो टर्म्स है वो क्या क्या दी गई अलग अलग साइंटिस्ट से, और कैसे जो है ये सॉइल की जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है उसको मतलब इफ़ेक्ट करती है उसको। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और एक सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिसमें माइक्रोब्स क्या इफेक्ट डालते हैं सॉइल पर, वो आता है। सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉइल सेपरेट्स, सॉइल टेक्सचर, ये सब चीज़ें आती हैं। जो कि जो सॉइल केमिकल है, सॉइल केमिकल्स में सॉइल केमिकल्स आते हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल को, वो सब चीज़ें आती हैं। तो अपन जो है मेनली अभी अपने को क्या बात करना है, फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए सबसे पहले जो है हमें 2-3 टर्म जाननी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। तो पहली जो टर्म आती है वो सॉइल सेपरेट्स। सॉइल सेपरेट्स। एक होता है सॉइल टेक्सचर। कंपेरेटिव स्टडी करेंगे ताकि अच्छा समझ में आता है। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर। पहली बात तो ये है कि सॉइल सेपरेट जो होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं। और सॉइल टेक्सचर जो है वो ये जो पार्टिकल्स है उनका मिक्सचर, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो मिक्सचर होता है उसे अपन सॉइल टेक्सचर करते हैं, है ना। तो टेक्सचर कहते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले, और एक लोम भी होता है, लोमी, और इससे ज़्यादा अपन यूज़ में नहीं लेते। सैंड, सिल्ट और क्ले जो है, इसका जो डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन, किसी जो कोई सी सॉइल है उसमें सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो वो सैंडी सॉइल कहलाएगी, सिल्ट का है तो सिल्ट वाली सॉइल है, और क्ले का ज़्यादा है तो क्लेई सॉइल कहलाएगी। तो इसमें क्या है कि अलग अलग मिक्सचर होते हैं। जैसे किसी सॉइल में 10% सैंड है, 20% सिल्ट है और 50% क्ले है, तो वो ज़्यादातर जो है वो क्ले सॉइल कहलाएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप का जो है वो प्रोपोर्शन होता है, उसी से जो है मिलके सॉइल टेक्सचर बनता है। और सॉइल सेपरेट्स की बात करें तो इंडिविजुअल पार्टिकल, तो इंडिविजुअल पार्टिकल क्या हो गए, सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है। ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो गए, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की भी जो है वो साइज जो है वो डिपेंड करे कौन सा, मतलब ज़्यादा जिनका पार्टिकल साइज किनका ज़्यादा होता है, किनका कम होता है, किनका मीडियम होता है, तो ये सब डिफाइन कर रखा है। तो सैंड जो है उसका पार्टिकल जो साइज होता है वो 0.02 से 0.2 2 mm तक होता है, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सैंड के जो आपने पार्टिकल्स देखे होंगे
तो वो आपको बड़े दिखे होंगे, तो ये सैंड पार्टिकल्स हैं। सिल्ट जो है, पहले क्ले की बात कर लेते हैं अपन। क्ले जो होता है, क्ले में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, तो लेस देन 0.002 mm मिलीमीटर से कम जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उन एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, प्री पीजी में भी पूछते हैं और जेट के एग्ज़ाम में भी पूछते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि क्ले जो है उसकी पार्टिकल साइज़ कितनी होती है। तो पार्टिकल साइज़ क्या है, 0.02 mm से कम, लेस देन। ठीक है, अब अपन सिल्ट की बात करते हैं। जीरो पॉइंट 0.02 से 0.002, ठीक है, 0.02 से 0.002। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब सीधा सा ये समझे कि जो सॉइल है उसमें कितने जो मतलब सॉइल कितनी पोरस है। जैसे सैंड की बात करें तो उसमें पोर कम होंगे क्योंकि पार्टिकल साइज ज़्यादा है। सिल्ट में मीडियम पोरोसिटी होगी और क्ले में जो है सबसे ज़्यादा पोरोसिटी होगी। एक डायग्राम से अपन समझते हैं, ये मिटा देता हूँ क्योंकि सॉइल टेक्सचर का जो टॉपिक है वो अगली बार में अपन लेंगे। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे, पोरोसिटी की बात कर रहे थे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोरोसिटी की बात कर रहे थे। तो पोरोसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा तो होती है क्ले में, फिर होती है सिल्ट में, फिर होती है सैंड में। ये सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं भाई, ये सीक्वेंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो कि मतलब सबसे ज़्यादा पोरोसिटी किसकी होती है, डायरेक्ट ये भी पूछ लेते हैं सबसे कम पोरोसिटी किसकी होती है, सैंड की होती है, ज़्यादा क्ले की होती है। ऐसे डायरेक्ट ये सीक्वेंस भी दे दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो पोरोसिटी, अब पोरोसिटी को समझने के लिए हमें एक दो डायग्राम के मदद से अपन समझेंगे। ये तो है सैंड, ये है क्ले। ठीक है, दो डायग्राम से समझना पड़ेगा अपने को। तो क्ले जो होता है उसकी पार्टिकल साइज छोटी होती है, पार्टिकल साइज छोटी होती है, तो ये बहुत पास पास में होते हैं। और सैंड का जो पार्टिकल है वो बहुत मतलब बड़े होते हैं। सैंड के पार्टिकल्स मान लीजिए इतने, तो कंपैरिजन टू सैंड और सिल्ट की बात करें तो पोर्स किस में ज़्यादा है, जो पोरोसिटी है वो क्ले में ज़्यादा होगी क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पोर्स होंगे, पास पास में रहेंगे तो पोरोसिटी बढ़ेगी, मतलब पोर्स इसमें ज़्यादा होंगे। पर सैंड का जो पार्टिकल साइज बड़ा होने के कारण जो पोरोसिटी है वो कम होगी। पोर्स जो क्ले के मुकाबले जो पोर होंगे उसमें सैंड में कम होंगे, पोरोसिटी कम होगी उसमें, और इसमें ज़्यादा होगी। तो क्ले में क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसमें कम होती है। आपने देखा ही होगा रेगिस्तान में, बाड़मेर बीकानेर साइड में, कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा देर तक जो सैंड है वो पानी को होल्ड नहीं कर सकती, जल्दी इवोपरेट हो जाता है। ये क्या है, पानी को होल्ड करती है क्योंकि इसमें पोरोसिटी है, पोर्स बहुत है, तो वो पानी को जो है पानी को स्टोर करके रखती है। पोर्स ज़्यादा होने के कारण पानी को स्टोर रखने की पावर उसकी ज़्यादा होती है। पर जो सैंड होती है उसमें कम होती है क्योंकि पोरोसिटी जो है वो हाई होती है। ठीक है, अब अपन दो टाइप के पोर्स की बात करते हैं। ये तो बात हो गई, चलो आगे चलते हैं, दो टाइप्स के पोर्स की बात कर लेते हैं।
दो टाइप के पोर्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रोपोर। मैक्रो माइक्रोपोर दो टाइप के पोर्स होते हैं। अब देखो कि माइक्रो तो का मतलब तो होता है छोटा, सूक्ष्म, माइक्रो। तो मैक्रो जो है वो बड़ा होता है। तो अपने को ये ध्यान लगाना है कि ये जो होगा उसका जो पोर की जो साइज होगी वो छोटी होगी और इसकी जो पोर की साइज होगी वो थोड़ी उससे बड़ी होगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इनका जो है मैक्रो और माइक्रोपोर का जो क्या साइज है ये भी पूछते हैं एग्जाम में, तो ये अपन देख लेते हैं कि क्या साइज रहता है। तो मोर देन 0.06 मिलीमीटर mm। माइक्रोपोर की बात करें, नहीं ग्रेटर देन है ये, ग्रेटर देन 0.06 mm। और माइक्रोपोर है, जैसे मैंने बोला है कि माइक्रो है तो माइक्रो माने छोटा, तो लेस देन 0.06 mm। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई भी बड़ा एग्जाम हो उसमें बेसिक चीज़ों से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं और बेसिक चीज़ों में ही अपन उलझते हैं। अपने को भी लगता है कि ये तो आएगा ही नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है, ये क्यों पूछेगा। पर एग्जामिनर जो है उसका माइंडसेट यही होता है वहाँ पे कि बेसिक चीज़ें पूछी जाए ताकि आदमी उसमें उलझे। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत सारे एग्जाम में। जेट है, प्री पीजी है, बीएचयू का एग्ज़ाम होता है। अब आगे चलते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती है और भी अपन डिटेल से पढ़ते हैं, टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं ताकि समझने में और आसान हो और जल्दी अपन इस टॉपिक से निपट जाए। ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। टेबल बना लेते हैं अपन एक। टेबल बना लेते हैं, 3 कॉलम की बन गई। ठीक है, चलो छोटी टेबल सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज है उससे जान लेना। प्रॉपर्टी है शॉर्ट फॉर्म में। फिर तीनों पार्टिकल के नाम लिखेंगे अपन। सैंड मतलब पार्टिकल सॉइल सेपरेट्स, सैंड, सिल्ट, क्ले। बीच बीच में जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसमें मैं देखता रहूँगा ताकि जो है कोई चीज़ छूटे ना, कोई ऐसी चीज़ छूटे ना जिसका मतलब जो इम्पोर्टेंट हो। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा देखता रहता हूँ कि क्या चीज़ छूट गई है। उसी हिसाब से मैंने शॉर्ट नोट्स, बुलेट नोट्स बना रखे हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं साइज, पोरोसिटी, सरफेस एरिया। साइज, पोरोसिटी। इस टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये टेबल शॉर्ट है। इसे याद कर लो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी माइंड में, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। साइज, पोरोसिटी, उसके बाद सरफेस एरिया, फोर्थ है सीईसी। सीईसी को अच्छे से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी अपन देख लेते हैं कि सीईसी क्या होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अलग अलग जो सॉइल होती है उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अलग अलग होती है। फिफ्थ है
कैपिलरी पोरोसिटी। कैपिलरी पोरोसिटी। परमिएबिलिटी एंड इनफिल्ट्रेशन। परमिएबिलिटी एंड इनफिल्ट्रेशन। सेवेंथ है ससेप्टिबल टू वाटर इरोजन। इरोजन के प्रति कौन ज़्यादा ससेप्टिबल है? इरोजन। ठीक है, अभी ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद साइज की बात करें। साइज की बात अपन ने पहले भी की थी कि 0.02 से 0.22 mm तक, हमेशा गलती हो जाती है मेरे से भी, 2 mm तक इसकी साइज है। इसकी बात करें तो 0.02 से 0.002। ठीक है, ये आपको इसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, या इससे कम करते जाओ या बढ़ाते जाओ, जैसा आपको लगे वैसा आप याद कर सकते हो। जैसे 0.02 से 2 mm है ना, तो फिर यहाँ क्या आएगा, ये छोटा पार्टिकल है तो 0.2 से 0.002 ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब ये है क्ले का जो साइज होता है 0.002 से लेस देन होता है सबसे छोटा पार्टिकल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पोरोसिटी। अब जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि पोरोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? क्ले की। तो क्ले की हाईएस्ट, हाई, मिड, लो, सबसे ज़्यादा कम पोरोसिटी होगी इसकी। ठीक है, लो कह दो, लेस कह दो, मीडियम कह दो, मिड कह दो, कुछ भी है ना। अपने को याद रखना है कि सब पोरोसिटी सबसे ज़्यादा जो होती है वो क्ले में होती है, सबसे कम होती है सैंड में होती है। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? जिसमें पोर ज़्यादा होंगे उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिसमें पोरोसिटी कम होगी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा। तो सीधी सी बात है ये है कि जो पोर ज़्यादा होंगे, बहुत सारे पोर होंगे, तो उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, पर कम पोर होंगे तो उनका सरफेस एरिया भी कम होगा। जैसे एक इसमें मान लें कि ये इसमें 2 पार्टिकल्स है, सैंड के 4 पार्टिकल्स है, वो इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स की साइज़ बड़ी है, तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया जो है इनका ये इतना होगा। पर एज़ कम्पेयर क्ले में बात करें तो उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज़ छोटी है। तो पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो हर पार्टिकल की अलग सरफेस एरिया होगा, हर पार्टिकल का अलग सरफेस एरिया होगा, जो कि अपने सराउंडिंग के साथ वो सरफेस एरिया शेयर कर रहा होगा। इसका भी अलग सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया जो है वो क्ले सॉइल का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, हर पार्टिकल का इंडिविजुअल अपना सरफेस एरिया रहता है। तो सरफेस एरिया जो है वो क्ले का ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब अपन लिख लेते हैं सरफेस एरिया सैंड का लो, मिड, हाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है, जो सॉइल में जो कैटायन एनायन दोनों होते हैं उनका एक्सचेंज चलता रहता है। जैसे कोई फर्टिलाइज़र डाला आपने, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनका एक्सचेंज जो है वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है उसकी, सॉइल की। तो बात करें कि ऑर्गेनिक मैटर जब अपन डालते हैं, सीरीज बल ऑर्गेनिक मैटर, OM ऑर्गेनिक मैटर जब भी अपन सॉइल में डालेंगे, तब जो CEC है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।
तो बात करें सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी क्ले की, हाई, मिड, लो। कैपिलरी पोरोसिटी, जो कैपिलरी पोरोसिटी होती है उसमें भी यही सेम ही ट्रेंड अपन यूज लेंगे, जो पोरोसिटी में जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वही कैपिलरी पोरोसिटी में भी अपन यूज करेंगे। तो इसमें भी सबसे कम कैपिलरी पोरोसिटी, लो, मिड, हाई। परमीबिलिटी और इन्फिल्ट्रेशन, कितनी जो सॉइल जो है वो परमिएबल है, मतलब पास पानी जो है उसका पास कितना जल्दी हो जाता है, कितनी अच्छी परमिएबल है। तो सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन और परमिएबिलिटी किस में होगी, सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन और परमिएबिलिटी सैंड में होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही अपन सैंड में पानी डालते हैं तो पानी झट से नीचे चला जाता है, क्योंकि परमिएबिलिटी ज़्यादा है और इन्फिल्ट्रेशन उसमें ज़्यादा है। फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, पानी डालेंगे तो जल्दी से नीचे चला जाता है, तो इनफिल्ट्रेशन तो सबसे ज़्यादा हाई, ठीक है, मिड और लो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये लो क्यों है, क्ले की परमिएबिलिटी और इनफिल्ट्रेशन लो क्यों है, क्योंकि क्ले की जो पार्टिकल, जैसा कि अपन ने बात की कि लेस देन 0.02, जो लेस देन 0.02 mm लिखना मत बोलना, ठीक है, लेस देन 0.02 mm होती है। तो ये क्या करता है, क्ले जो है जैसे ही अपन उसमें पानी ऐड करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन तो कम होता है, क्योंकि पानी रोक लेती है, क्योंकि WHC, जैसा कि अपन ने अभी देखा कि WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके अपन ने बात करी, पानी डालेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, नीचे नहीं जाने देगी, इसलिए इसकी परमिएबिलिटी और इनफिल्ट्रेशन मतलब कम होता है, ठीक है। ससेप्टिबल टू वाटर इरोजन, अब वाटर इरोजन की बात करेंगे तो कौन सबसे कम ससेप्टिबल होगी, वाटर इरोजन किस में कम होगा, तो वाटर इरोजन सैंड में बात करें, सैंड में सबसे कम होगा, लो, मिड, हाई। हाई तो सबसे ज़्यादा वाटर इरोजन की बात करें तो सैंड में सबसे ज़्यादा कम वाटर इरोजन होता है, क्ले में सबसे ज़्यादा होता है, क्लेई सॉइल में। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। सैंड सिल्ट क्ले प्रॉपर्टी ऐसे सीरियल नंबर, तो अगला जो क्या था सीरियल नंबर वैसे 8वां है ना, 8वां, 9वां और 10वां अच्छे से समझेंगे, ये टेबल बहुत काम आती है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। ससेप्टिबल टू विंड इरोजन, ससेप्टिबल टू विंड इरोजन। 9th WHC की बात हमने पहले की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फिर 10th है NHC, NHC की फुल फॉर्म जो है मैं बाद में आपको अगले सेशन में, अगले वीडियो में कंफर्म करके बताऊंगा।
जो ससेप्टिबल टू विंड इरोजन, तो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल जो है विंड इरोजन के वो सैंड मीडियम होती है, मीडियम ससेप्टिबल होती है क्योंकि पार्टिकल्स जो है भारी होते हैं। ठीक है, सिल्ट हाई और क्ले लो। क्ले क्या, क्ले सॉइल जो होती है पार्टिकल बंधी हुई होती है, लूज नहीं होती है, बंधी हुई होती है, पोरोसिटी ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए ये बंधी हुई होती है सॉइल। सैंड देखा होगा कि आपने ऐसे करेंगे तो उड़ जाएगी, पर सैंड का जो पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इस वजह से क्या है ये ज़्यादा इरोजन इसका नहीं होता है, ज़्यादा दूरी तय नहीं करती है विंड से। पर सिल्ट जो होती है वो एक सूक्ष्म होती, बारीक होती है और इसमें इसलिए ज़्यादा होता है। ठीक है, अब WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आपको पता है कि सैंड में पानी डालेंगे नीचे चला जाएगा, इसलिए लो पानी जल्दी भी उड़ता है इसमें। सिल्ट में मीडियम और इसमें हाई, इसकी पोरोसिटी हाई है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हाई होगी। NHC की बात करें, NHC में आपको अगली वीडियो में कंफर्म करके बताऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है, लो, मिड, हाई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, ये जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपनी कंप्लीट हो गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ISSS है, उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया है सॉइल का, किस तरीके से क्लासिफाई किया है सॉइल को, वो देखेंगे अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल्स जो है अकॉर्डिंग टू ACC, अकॉर्डिंग टू ISSS, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, ये जो है इसकी पूरी फुल फॉर्म है। एक अपन पढ़ेंगे आगे USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, USD, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने जो है अलग क्लासिफिकेशन दे रखा है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, अपन देखेंगे आगे। ठीक है, जो ISSS है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, उसके अकॉर्डिंग जो है 4 टाइप होते हैं। किस चीज़ के? सॉइल पार्टिकल्स के 4 टाइप दिए। पहला तो दिया इन्होंने सैंड, कोरस, सैंड की जगह इन्होंने कोरस दे दिया। फिर उसके बाद फाइन, फर्स्ट दिया फाइन, उसके बाद दिया सिल्ट, उसके बाद गया क्ले। वही है, पिछली चीज़ें कुछ हैं जो इसमें सेम रहेंगी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अपने याद करने का तरीका ये है कि या तो आप साइज़ को बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ, ऐसे सीक्वेंस याद रखोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, अब कोरस की बात करें तो सैंड का जो वो साइज, कोरस का मतलब एक तरह से सैंड ही है, एक तरह से अपन सैंड बने। इन दोनों को जो है कोरस और फाइन को अपन एक तरह से सैंड भी कह सकते हैं, सैंड पार्टिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो सैंड पार्टिकल जितना ही होता है। तो देखें अपन 0.2
से लगाकर 2 mm इसकी साइज होती है। फिर उसके बाद फाइन की बात करें तो 0.02 से 0.02 से 0.2 mm, ठीक है। ये जो होती फाइन सैंड होगी, थोड़ा मतलब अच्छी बारीक रेत होगी, और कोरस मतलब थोड़ी मोटी रेत होगी। ये ऐसे ध्यान रखो, देसी तरीके से याद करना सीखो। सिल्ट की बात करें तो अपन ने सिल्ट की बात ही की थी। इसकी क्ले की बात करें तो लेस देन 0.002 mm लिखना ना भूलें, ठीक है। अब ये है 0.02 से लगाकर 0.002 mm इसकी साइज होती है, ठीक है। तो इसका याद करने का तरीका यूँ है कि इससे लेस किया तो एक 0 यहाँ हटेगा, तो 0.02 से वापस यही आएगा यहाँ पे 0.002 mm। फिर वापस कम किया तो 0.02, ठीक है, से एक 0 वापस हटा दिया यहाँ पे 0.2। फिर उसके बाद और अच्छी हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी सैंड, तो 0.2 से 2 mm, ठीक है। अब अपन अगला जो है वो USDA के हिसाब से क्या जो है सॉइल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया गया, सॉइल पार्टिकल को कैसे डिफाइन किया, कितने टाइप में किया गया, वो अपन देख लेते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो है अपना, अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग अपनी राय रखी है, और उस पर थ्योरीज बन गई, और अपने कोर्स को बढ़ा दिया। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं, अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं और कोर्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब USDA के रिस्पेक्ट में अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्री से याद रख लेना, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इनके हिसाब से, इन भाइयों के हिसाब से जो है वो 7 प्रकार होते हैं। इनके टाइप जो होते हैं वो 7 होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल सेपरेट भी कह सकते हैं, सॉइल पार्टिकल, सॉइल सेपरेट 7 प्रकार के होते हैं। तो अपन बात करें कौन कौन से, वेरी कोरस सैंड, कोरस सैंड, मीडियम सैंड। अब सैंड को इन्होंने 3 प्रकार में कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, 3 चीज़ों में बांट दिया सैंड को। फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, ठीक है। पागल हो गए थे इसका मतलब, वेरी फाइन सैंड, सिल्ट, और फिर ये क्ले, ठीक है, ये चीज़। तो क्ले का तो आपको पता ही है, क्ले का पहले अपन लिख लेते हैं क्योंकि अपने को पहले से ही याद है क्ले का क्या है। तो लेस देन 0.002 mm, ठीक है। और सिल्ट की बात करें तो 0.02 से 0.05। अब इन्होंने यहाँ 0.05 कर दिया, 0.02 से 0.05 mm, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं अपन 0.05 से 0.05 से 0.1
0.1 mm। वेरी फाइन की बात करें तो 0.1 से लगाकर 0.1 से लगाकर 0.25 mm। अब ये इन्होंने ये गपले किए। फिर इसके बाद अगर बात करें मीडियम की बात करें तो 0.025 से लगाकर 0.5 mm। फिर अपन कोरस की बात करें 0.5 से 1 mm। और जो कोरस सैंड है जो 1 mm से 2 mm। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है इंडिया, अपन क्या है कि नीचे से चलेंगे ना, तो नीचे का आपने को ये ध्यान रखना है, बस 0.5 हो गया है, 0.5 से 0.1 वेरी फाइन सैंड। ठीक है, फिर उसके बाद फाइन सैंड थोड़ी और बढ़ गई, पार्टिकल साइज थोड़ी और बढ़ गई, तो 0.1 से 0.25 mm। फिर पार्टिकल साइज बढ़ी तो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ये तो अपने को याद ही है। इससे कम क्या होगा, इससे लेस क्या होगा, 0.02 होगा। तो ये अपन ऐसे पैटर्न में इसे जल्दी से याद कर सकते हैं। तो ये जो सॉइल चूँकि फिजिकल प्रॉपर्टी है और सॉइल पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो है अपन सॉइल टेक्सचर की बात करेंगे, सॉइल टेक्सचर की बात करेंगे। अगली वीडियो में सॉइल टेक्सचर की बात करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको जल्दी से मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए ही अपन सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अगली वीडियो आ गई सॉइल टेक्सचर की। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।